प्यारे की जय। इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास वर्ष। सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूषों भई न रंग रस। पीयूषों भई न रंग रस। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, यहाँ एक शब्द में हम प्राण जी के साथ हो जाएं। इना समय खीन को मोल नहीं, जो तो क्यों कहूँ दीन मास वर्ष। 1 घंटा समय होने के लिए 60 मिनट चाहिए और 1 मिनट के लिए 60 सेकंड चाहिए। उसमें एक एक सेकंड से मिनट बन रहा है, एक एक मिनट से 1 घंटा बन रहा है, घंटे घंटे से पक्ष बनता है, पक्ष पक्ष से महीना बनते हुए फिर महीना महीना से वर्ष हुआ। हम अपने जीवन का कैलकुलेशन करें, हमारा जीवन 100 वर्ष से, इतने समय के अंतराल में हमें करना तो बहुत कुछ है। फिर भी एक कमी का देश है, कमी का है संसार, कमी का नाम है। तो यहाँ जो हम सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है, कमी का देश है। तो इसमें से इतने समय में हमें क्या करने के लिए इस भवसागर संसार में आए हैं और क्या करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के जीवन में सार ढूंढने का है। तो अंत में मोक्ष प्रदान है, अंत में आत्मा के कल्याण और आत्मा की मुक्ति। ये विशेष करके शास्त्रों द्वारा प्रमाणित संतों द्वारा अनुभूति में उतारी हुई चीज़ है। प्राण जी हमें वहाँ ले जा कर के अपने आत्मा जागृति के लिए समय पकड़ा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने इस विषय में बहुत ही मार्मिक चर्चा की, मुझे मालूम है। सो जन्म खोया झूठ बदले, इतना महत्वपूर्ण मनुष्य शरीर का जो समय का कीमत है, जो मोल है, तो वो महत्वपूर्ण समय हमने गुजारा किसमें? जो नहीं है उसको संवारने, जो हो नहीं सकता था उसको अपने बनाने में, जो संबंध पहला भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा उसके ऊपर हम भूले गए, जो ज्ञान समय में काम नहीं आने वाला इसी में समय है। इसलिए तो संसार के लिए भ्रम कहा, इसलिए इसका नाम मृगजल करके कहा। दिखने में लगता है लेकिन हाथ नहीं आना। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, जिसमें जो है उसमें नहीं का, और जो नहीं है उसमें है, यही माया है। इसी में समय गया। तो कृपा करके आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप अपने गर्दन को सीधा रखिए और अपने कमर को सीधी रखिए, आँख को बंद करिए। थोड़ी देर हम अपने अंदर चले जाते हैं, अपने आप को पाने के लिए कुछ महामती प्राण जी के साथ चलते हैं। पूरा प्रकरण में महामती प्राण जी ये दर्शाने जा रहे हैं कि वो समय अनमोल होगा जो हम अपने लिए खर्चा करते हैं। वो चिंतन सारगर्भित होगा जो हम आत्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के चिंतन में खोते हैं।
हमारा इतने सारे थॉट्स, विचारों का इतना बड़ा पैकेज हमारे छोटी सी मस्तिष्क में है, लेकिन उसका सार वही होगा जिस थॉट्स रे में आत्मा का सूत्र बैठा। महामती प्राणनाथ जी इन चौपाइयों के माध्यम से हमें अपने आप के लिए कितना समय दिए हैं, उसके लिए चिंतन स्मरण करा रहे हैं। यह मूल शब्द हम 100 साल जिए, 50 साल जिए, कितने हम जीते हैं उसका कोई सार नहीं है, कैसे हम जीते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो संतों की जीवनी को देखते हुए, शास्त्रों का सम्मान करते हुए, उनके ज्ञान को हृदय स्पर्श करते हुए, अंततः गत्वा हम सीखी हुई बातें, हमने जो सीखी हुई जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसको हम जीवन में कितना उतार सकते हैं, वही ज्ञान का सार है, वही जीवन का विज्ञान है। बहुत कुछ जानने से भी अगर आत्मा का कल्याण नहीं होता है तो ज्ञान अज्ञान में परिवर्तन होता है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। हम जितना जान पाते हैं उसको हम व्यवहार में देख सके अपने आप, प्राण जी इस चीज़ के ऊपर जोड़ देते हैं। तो आइए चौपाई नंबर 5 में देखिए, काहूँ बदले न पाइए, काहूँ बदले न पाए। अगर उसको जो समय, जो घड़ी, जो पल, मैंने कल कहा था कि जिस पल में राज जी को दर्शन हुआ और उतना पल अगर संसार, न मान, न प्रतिष्ठा, न शरीर, कुछ भी न हो, ऐसे कोई पल ढूंढिए, वो घड़ी बराबर 14 लोक का राज्य भी मिले, वैकुंठ का राज भी मिले, और एक अंदाज़ा है कि बहुत सुखदाई है भगवान का लोक, भगवान का धाम। प्राणनाथ जी कहते हैं कि अक्षरातीत के एक दर्शन के एक पल भी अगर वो अनुभूति में आई तो 14 लोक का राजा भी बने उसका बराबर नहीं हो सकता। वो ऐसा पल, ऐसा घड़ी, उसको बदले, उसको उसके लिए कहा कि काहू बदले ना पाइए, कई दौड़ता मुझे देखते। यानी कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ लोग पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, अध्यात्म गुरु भी दौड़ रहे हैं। अंततः गत्वा परा रास न आया कि न को, रास का अर्थ होता है आनंद। कोई भी आत्मानंद, परमानंद में न आया कि न को, किसी को भी वो रास नहीं आया, जो आनंद नहीं आया। जो लोग धनी नहीं बख्शता, करने वालों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन बख्शिश की बात हो रही है, बख्शिश जो एक आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग जो रहता है। प्राण जी कहाँ के लिए खड़े होकर के बोल रहे हैं? सृष्टि की शुरू से ही ब्रह्मांड के लिए खोजी करने वाले हैं। मैं शुरू में आदि नारायण ने अपने आप को पाने के लिए, जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए आदि नारायण से शुरू हुआ। अब आप पुराणों के अंदर जाएंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी लेकर के संपूर्ण धरती में खोजी करने वाले आत्मा, परमात्मा, परम धाम या अखंड मुक्ति, अखंड आनंद, इस तरह से इन शब्दों से जानने वालों की कमी नहीं है। उसी दौरान में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी हैं, जिन्होंने 40 वर्ष तक खोज की। तो सभी ने अखंडानंद परमानंद की बात की। प्राणनाथ जी कहते हैं इस तरह से, अब आपको ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए बस लोकेशन बता रहा हूँ कि तारतम का जो समझ, तारतम का जो संबंध है,
वो बिल्कुल क्षर अक्षर अक्षरादि उत्तम पुरुष परम धाम की व्याख्या। ये ऐसे समझ जाइए कि एक सागर के बगल कुछ नज़दीक में एक कुआं था। उस कुआं में बहुत सारे मछलियाँ हैं और सागर में अचानक तूफान आ गया, एकदम सागर का सुनामी जैसे एक तूफान आ गया। तो जो तूफान में से जो सागर में जो मछली है वो फटाक से उस कुआं में गिर गया। अब शांत हुआ कुछ देर में, तो ये जो सागर से जो मछली घुस गई उस कुआं में, वहाँ जो छोटी मछलियाँ हैं, तो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? देखने में तो हमारी जैसे ही तुम सागर से मछली देखती है, हाँ दिखता तो मुझे भी वैसे ही है, लेकिन तुम कौन हो? तो मुझे पता, कहाँ से आए हो? नहीं, बड़ा सागर से पानी का खजाना से आया हूँ। अच्छा, तुम भी पानी में रहते हो? हाँ। तो कहाँ है तुम्हारा घर? इधर उधर देखती हो मछली? नहीं, मेरा पानी का, लेकिन बहुत बड़ा है वो तो, लेकिन यहाँ मेरा, मैं इधर जाता हूँ उधर टकरा रहा हूँ, इधर टकरा रहा हूँ, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है। मछलियाँ छोटी छोटी बोलती है कि थोड़ा दूर तुम्हारा घर इतना बड़ा है? तो बड़ी मछली कहती है नहीं, इससे थोड़ा बड़ा है, इससे बड़ा है। वो सब मछलियाँ कोने कोने में जाकर, कुआं के कोने कोने जाकर, इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा है। इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए, क्या होता है इतना बड़ा? अब ये मछली कैसे समझाएं कि ये कितना बड़ा है उसका? लेकिन आपको परमात्मा ने विवेक दिए हैं, आपको समझ में आ गया कि मछली की बुद्धि में कितने कुआं के पानी है, और ये जो मछली है जो सागर से आई, ऐसे ही संसार के जीव में आनंद कितना है। कोई जीव गुणांग इंद्रियों के सुख में आनंद मान करके उसी में, कोई उसके सहित मन के जो शांति है उसी को ही ब्रह्मानंद माना। कोई बुद्धि के अचीवमेंट में, मैंने जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, रिलैक्स, उसी में आनंद। ये छोटी छोटी मछलियाँ परमधाम से ब्रह्मात्मा आई ऐसे कुआं में संसार में, तो ये छोटी छोटी मछलियाँ जैसे अनंत जीव जो है यहाँ पर ब्रह्मात्मा पर परमधाम की बातें करते हैं, वो आनंद की बातें करते हैं। तो क्या यही है तुम? कोई बोलते हैं पूरा हमने तो सब त्याग दिए हैं, कि ये त्याग का आनंद बोल रहे हो? परमधाम के ब्रह्मात्मा, क्या त्याग, क्या पकड़ा कि क्या त्याग रहे हो? ये त्याग का आनंद भी नहीं है। किस चीज का आनंद है? वो धाम ही ऐसा आनंद में क्या बताएं, वहां का हर वो आनंद एरिया ही अलग। इस तरह से पर रास न आया कि न को, प्राण जी तारतम ज्ञान कह रहा है कि वो जिस तरह से छोटी मछलियों की बात को देखते हुए बड़ी मछली अवाक रहती है, रेस्टलेस रहती है। अब इनको एक ही उपाय है, अगर संभव है तो उठा के सागर में फेंक। ऐसे ही तारतम सागर जीव को अखंड भूमि का दर्शन कराने का प्रयास कर, और अपने आप समझेंगे कि बड़ा घर क्या होता है, बड़ा सागर क्या होता है, वो ब्रह्मानंद क्या होता है। इस एंगल से प्राण जी बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज के 40 साल के खोज में अक्षरातीत से जो दैवत आकर के सदगुरु को जो लेके गया, उस धाम का जो अनुभूति दी, तो बोलते हैं, तब बोल रहे हैं कि अभी कितना समझाऊं मेरे परम धाम की बात। पर रास न आया कि न को, जो लो धनी नहीं बख्शत। तो बख्शीश से मैं प्रवेश कर रहा था,
सदगुरु महाराज का भी कोई उपाय नहीं था, अगर धनी ने स्वयं आकर के लेके नहीं जाते। देख तुम्हारा परंपरा, ये बख्शिश। ऋषियों ने खोज की, वेदों का ज्ञान आया, लेकिन अक्षरातीत जाहिर होने में बख्शिश जो है देवचंद्र जी को पड़ी। इसलिए ऋषियों से भी परे की बात सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी महामति प्राण जी जैसे व्यक्तित्व से उस परम धाम जाहिर होगा, ये बख्शिश है। पर रास नाय किनको जोलो धनी नहीं बख्शता, धनी नहीं बख्शिश। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत हित। बस अब आज हमारे ज़माने में बख्शीश देवचंद्र जी महाराज, बख्शीश महामति प्राण जी ऊपर हुई, और संपूर्ण देवी देवता ऋषि महर्षि सभी ने संकेत को इस परम धाम को तारतम सागर द्वारा आज हमारे बीच पहुंच गया। अब क्या किया जाए? सुख अखंड अक्षरातीत इन समय पायत हित। इना समय जब श्वास चल रहा है, कान सुनाई दे रहा, आँख देख रही, पैर चल रहा है, हाथ कुछ कर सकते हैं, मन तंदुरुस्त है, बुद्धि विवेकशील है, इना समय पायत है इत, ब्रज में नहीं, रास में नहीं, जागने की ब्रह्मांड में, इत। कहाँ कहूँ कुकर्म तिनके जो माहे रहे के खोवत। धनी ने थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया। कठोर शब्द तब निकलता है जब ज़्यादा पीड़ा हो। जागृत आत्मा को लोगों ने जो समय बर्बाद करते हैं, जो चिंतन खराब करते हैं, उसके ऊपर बहुत पीड़ा होती है जागृत आत्मा। अर्थात आप प्रत्यक्ष संसार में अनुभव कर सकते, जिन्होंने अपने पसीने के कमाई से धन इकट्ठा किया और अपने बच्चों के लिए करके उन्हें जुगाड़ के रखा, लेकिन बच्चे ऐसे धुंधुकारी आए कि सब उड़ा देता हो, खर्च कर देता हो। जो दिन भर 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा काम कैसा करता है? बैल चलाता है 8 घंटा, या तो फावड़ा लेकर के जमीन खोदता है, गैंती लेकर के जमीन गड्ढा करता है 8 घंटा, और उसको मिलता है 400 रुपये, 250 रुपये। हम देखते हैं 250 रुपये में हम 8 घंटा काम करवा। तो काम सुबह 7 बजे आते हैं लेबर लोग, और हमारे साथ साथ काम करते हैं, और ईंटा ढोना हो, गड्ढा खोदना हो, गिट्टी लेना हो, और गिट्टी बालू मसाला बनाना, कंटिन्यू 7 बजे, गर्मी का समय 7 बजे से 8, 9, 10, 11, 12 बजे, 8, 9, 10, 11, 12, 5 घंटा दिए हुए। उसके बाद गर्मी के सीज़न है, भोजन करने के गए और 2 बजे आते, फिर 3, 4, 5, लगभग 6 बजे तक, 8, साढ़े 8 घंटा तक हम 250 रुपये देते हैं। अभी सुबह घर से निकलता है, आधा घंटा तक घर से आने में, पहुँचने में आधा घंटा, 1 घंटा तो इसको यहीं है। तो काम को दिमाग में लेकर के निकलता है और घर में काम करके पहुंचता है, तो उसको 8 घंटा पूरा 9 घंटा उसका होता है, उसको 250 मिलता है। वो 250 की कीमत जानता है। और जो लग्जरियस जो है, किसी का लड़का बस 4:30 बजे घर से निकलता है और 5:30, 6 बजे आता है, और फास्ट फूड में जा कर के कुछ, जबकि भोजन घर में ही मिलता था, माँ के हाथ से बनाया, लेकिन उसको पसंद नहीं, निकल गया, और 2 साथी भी लेकर निकल गए। बस आधा घंटा 1 घंटा में घूम घाम के आया
और साथियों के साथ, भाइयों के साथ लग करके उसने 1500 रुपये ख़त्म कर दिया। अब आप उस गरीब से देखो, मेहनती से देखिए, वो 250 का कीमत 8 घंटा पूरा पसीना बहाने पर 250 उसको मिला, और एक धनी व्यक्ति का लड़का जो है 1 घंटे में 1500 रुपये खर्चा कर गया। अब ये गरीब के नज़र से देखेंगे, उसको 1500 रुपये खर्चा करने के लिए, उसको कमाने के लिए समय कितना लगेगा? 250, 500, 16 घंटा में 500, 32 घंटा में 1000 रुपये उस गरीब को खर्चा करना हो तो 32 घंटा सर्विस करना पड़ेगा, पसीना बहाना। उसको मालूम है कि समय का कीमत और पैसा का कीमत। इसी तरह तपस्वी गुरुओं को पता है कि समय कितना कीमत है और ये संसार के लोग किस तरह समय को खर्चा कर रहे हैं, गफलत में कितने खर्चा कर, इसीलिए उनको पीड़ा होती है। तो धनी कहते कुकर्म शब्द प्रयोग करते, इसीलिए कहाँ कहूँ कुकर्म तिनको जो माहे रहे के खोत, ऐसे सदगुरु के पास रहो, ऐसे तारतम सागर के सामने रहा करके, ऐसे सदगुरु महाराज के साथ 34 साल रहा। अब हमारी नज़र से देखें, ऐसे महामती प्राणज के साथ रहने वाले, 11 साल पन्ना में रहने वाले, हो सकता है प्राणज जी इर्द गिर्द देखे होंगे एक दो जने को, बस यही तो महाप्रलय तक हो, उसी में हम लोग हो सकते हैं। ऐसे तारतम सागर का निज नाम जैसे मंत्र पा करके, तारतम सागर जैसे ग्रंथ पा करके हमारा समय कैसे जा रहा है उसको देखिए। जैसे श्री कृष्ण के विषय में इनडायरेक्ट अप्रोच किए थे प्राणज जी कि सुखदेव और परीक्षित के टाइटल डायलॉग के बीच में परीक्षित पूछते हैं सुखदेव से कि संसार में सबसे बड़े कौन हैं? तो सुखदेव ने कहा जिनका बड़ी मत का जो धनी है वही सबसे। फिर बोले बड़ी मत कौन है? बोले जिनके इष्ट श्री कृष्ण वही बड़ी मत है। अच्छा तो सीधी बोलो ना, सबसे बड़े श्री कृष्ण। नहीं बोल रहा हूँ। तो कृष्ण का नाम को महिमा करते करते लास्ट में कहा जो जिसके मत में, जिसकी बुद्धि में श्री कृष्ण है वो सबसे बड़ी मत है, और श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी जो मत है उसके लिए लोकेशन बताया, वो मत है, वो मत है। सुखदेव की बात है, प्राणज जी ने उसको रिपीट किया। सुखदेव का विवेचन में है श्री कृष्ण की मति को छोड़ करके बाकी सबको मत है, और रिजल्ट क्या होगा? अंधकूप नाम के नरक में जाने की बात कही है, और कृष्ण नाम के मत से वो अखंड धाम जाने की बात सुखदेव महाराज। ऐसे ही धामधनी यहाँ पर जिस तरह से वो कुमत की बात कहें, ऐसे कुकर्म की बात कर रहे हैं। तो कुकर्म क्या है? बोले कि जो कर्म आत्मा परमात्मा परमधाम संबंधी नहीं होता है, बाकी सब कर्म कुकर्म है। कहूँ कुकर्म तिनके जो माहे रहे के खोवत, ज्ञान के तले रहा करके, तारतम के तले रहा करके, मनुष्य शरीर पा करके, शरीर से तो अच्छा करना ही है, हमारा मन से भी अच्छा कल्पना करना, मन से तो अच्छा कर्म करना ही है, अच्छा सोचना ही है, संकल्प विकल्प जो भी अच्छा ही होना है, और बुद्धि का डिसीजन भी सही होना चाहिए। हर अंतस्करण को चिंतन अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुकर्म नहीं हो रहा। धनी का चिंतन को छोड़ करके बाकी सब कुकर्म बताए, इसलिए हाईएस्ट फिलॉसफी है जो इस सभी साधकों में भी उच्च कोटि के साधक वही समझ सकते हैं। ये कौन से पीड़ा यहाँ पर निकल रही है, ये कष्ट है,
महामती के हृदय से हमारी दिनचर्या के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारा दिनचर्या से ही तो सारा जीवन बनता है। तो इतना सुंदर जीवन को हमने कहाँ खर्च कर लिया। पर राशन आया कि न को जोलो धनी नहीं बख्शत, सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइय तई तब कहा कहूँ कुकरमति ने कि जो माहे रहे के खोवता कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने में। देखिए सदगुरु महाराज के समय को याद कर रहे हैं। हमारे गुरु मंगलदास जी का कलिंगपुंग में आप देखिए, मंदिर के सामने इर्द गिर्द लोग रहते थे। गुरु जी से आधा घंटा मिलने के लिए बम्बई से अमेरिका जाना है। सुंदर साहब, बम्बई से अमेरिका जाना है तो गुरु जी से मिले बिना कैसे जाएं। तो बम्बई से बागडोगरा फ्लाइट में आकर के गाड़ी रिजर्व करके आधा घंटा गुरु से मिल करके फिर वापस आकर के उसी दिन फ्लाइट में बम्बई पहुंच के फिर अमेरिका जाने वाले। ऐसे ऐसे गुरु जी के भगत सुंदर साहब। और गुरु जी के ही कमरा के 20 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद सामने में ब्राह्मण रहते थे और गुरु जी वहाँ लाठी लेकर के निकल रहे हैं और ब्राह्मण आम चले बैठ करके देखता रहता। कभी आँख में आँख मिला तो नष्ट, हाथ जोड़ता जरूर था। यहाँ दूरी किस चीज़ की है? शरीर की तो दूरी नहीं, शरीर आमने सामने। और शरीर की दूरी तो 1000-2000 किलोमीटर दूर वाला आधा घंटा मिल करके जा रहा है। ये परमात्मा कितनी दूरी में और कितने नज़दीक में। शारीरिक भाषा से शरीर भी हो और मन भी हो, बुद्धि भी हो, चित्त भी हो, वही हो, उसी का नाम परम है। वही अवस्था का नाम परम धाम है। तो शरीर दूरी का कोई मायना नहीं रहता, न नज़दीक मायना। ये कोई सतयुग की बात नहीं और घोर कलयुग की बात नहीं, जगने की बात। सतयुग में भी राक्षस लोग थे, देवता लोग भी थे। आज कलयुग मान के चलिए तो भी अवस्था वही है। रही बात अपने को अपने दिल के गहराई तक ज्ञान को उतारना से मतलब वही क्षण वही पल ही परम है। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पाइयत ही कईयों खोया जन्म अपना रहे धनी के जमाने माहे। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको जो इनमें से निर्फल जा। इसका मतलब उन्होंने टाइम फैक्टर को विषय में नहीं जागे। विशेष करके हमारी जागनी बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, लेकिन टाइम फैक्टर नहीं जानते। गुरुजी ने कहा यही समय आपको नरक भी देता और यही समय आपको मुक्ति भी देता। और तारतम्य कंसेप्ट में सोई घड़ी सोई पल 4.5 का 4.5 जो परमधाम का कंसेप्ट है, लीला का कंसेप्ट है, ये बहुत मायना रखता है। टाइम फैक्टर। हाय हाय कहा कहूँ मैं तिनको जो इनमें से निर्फल जाए। सतगुरु महाराज के होते हुए भी कईयों जन्म सफल किए, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सबके समय बेकार गया, लेकिन कईयों ने तो जन्म सफल किए। थोड़ा सा अभी तक याद करिए। गांगाजी भाई जिन्होंने सतगुरु महाराज को घर में ले गए और पूरी तरह घर समर्पित कर, उनको भी तो प्राणनाथ जी की नज़र में तो एक उदाहरण हम पकड़ लें कि कईयों जन्म सफल की उन्होंने घर के सदस्यों को, है ना, और सदगुरु की सेवा करके पहले दिन इस्लाम में गांगाजी धरे कदम, ऐसा उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। गोवर्धन भाई तो 2-4 ऐसे उदाहरण को लेकर के हम अब वर्तमान में आए अपने अंदर में कि वो तो उन्होंने उद्धार किया, उतना क्या करके हमको
उनको तो फायदा ही फायदा हुआ। हम नाम लेते हैं चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन अपने लिए फायदा हुआ कि नहीं? यानी अपने लिए हमने किया कि नहीं किया? जो 1000 साल बाद जाकर के हमारा नाम इस तरह से प्रिंट में आए, ऐसा कोई कार्य किए है कि नहीं किए? कईयों जन्म सुफल किए, ऐसा पीऊ का समय पाए, सेवा सनमुख जन्म लो। एक दिन 2 दिन नहीं, जब से जगे तब से अंतिम श्वास तक सेवा करके लिया हुक्म सिर चढ़ाए। सेवा ही किया नहीं, उसको भी उस सेवा कार्य को हुक्म के ऊपर लेकर के, हुक्म ने करवाए करके, धनी के हुक्म के सूत्र से, जैसे किरण को पकड़ करके हम सूर्य तक पहुँचते हैं, ऐसे ही नदी को पीछे पीछे जाएंगे तो सागर पहुँचते हैं, ऐसे हुक्म शब्द से जाएंगे धनी के दिल में पहुँचेंगे। लिया हुक्म सिर चढ़ाए, एक साइत वृथा न गई, एक पल भी वृथा नहीं गया उन आत्माओं को। सदगुरु महाराज के अभी तक पूरी तरह 5 साल की उम्र से उनके मृत्यु को देखिए, 17 साल से घर निकलते हैं घर से, और कंटिन्यू वो सूत्र जो है देखिए, कहीं इंटरप्शन नहीं है। वहाँ पर हम लक्षण लेते हैं, बारात कक्षा में अपने रास्ता ले लिए और वे अपने ब्रह्म खोज में चल गए। तो पूरा का पूरा 40 वर्ष का मेहनत आप सदगुरु को देखिए, वहाँ पर क्या दिखता है? एक साइत वृथा न हुई। कोई एक घड़ी ऐसा नहीं रहा कि सदगुरु का चिंतन बेकार गया। बस वही, उससे ज़्यादा आदर्श समय तालिका हमें कहाँ मिलता है? बताइए। करके दिखाए उन्होंने, और अंतिम में अपने नियम को भंग माया ने अटैक किया, बुखार आकर के गिरा दिया, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ करके आत्मा जाने को तैयार है। इसी को कहा जाता है जो एक निष्ठा जो है, निष्ठा में काल भी आकर के वेट करता है। काल भी ऐसे नहीं ले जाए, देखेगा इसका निष्ठा बहुत बलवान है, इसका भी समय नहीं है। तो सदगुरु का समय को देखते हुए सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए, एक साइत वृथा न गई। सदगुरु को दिनचर्या को पकड़े, मामती प्राणनाथ जी को ही पकड़े, लालदास जी महाराज को ही पकड़े, जब से वो जगह तब से देखिए। गंगा जी भाई को देखिए, तन मन धन उन्होंने पवित्र किया। छत्रसाल महाराज को देखिए, जब से प्राणनाथ जी ने तब से छोड़े नहीं। कहने का मतलब है, हम जब से जगे तब से धनी के इर्द गिर्द रहने के लिए सबसे सुंदर उपाय क्या है? सेवा। कौन सी सेवा? सुंदर साथ की सेवा। कैसे? तन से, धन से, जन से, जैसे अपने पास जो है उसी से हमें धनी को रिझा सकते हैं। कोई ज्ञान की सेवा करे, कोई धन की सेवा करे, कोई शारीरिक सेवा करे, जो है वो उसी से, हमें नया चीज उपलब्धि करनी नहीं है। एक साइत वृथा न गए, धनी किए सनकुल। धनी को प्रसन्न न किया गंगा जी भाई ने। सदगुरु महाराज को प्रवचन देख करके हो ये सेवा बढ़िया है करके उन्हें प्रवचन शुरू नहीं किया। उनके पास धन था, नगर सेठ थे, तो सुंदर साथ को खिलाया, धन्य तो है। एक साइत वृथा न, लेकिन तब से उस धन के ऊपर एक एक पल खर्च कर रहे हैं। धन कमाने में समय तो चाहिए, समय लगा करके धन हासिल कर रहे हैं, लेकिन धन को एक यहाँ एक साइत जैसे ही एक पैसा भी शुभ कार्य के बिना खर्च नहीं करना। जैसे समय को एक साइत बोल रहा है ना, एक पल भी बेकार में खर्च नहीं होने का, ऐसे शारीरिक शक्ति सेवा के बिना फजूल में शक्ति को खर्चा नहीं करने का। स्वामी चिन्मयानंद जी कहा करते थे, बेटर यू स्लीप बोलते थे। गॉसिप करने से बेटर यू स्लीप, कम से कम शक्ति तो प्रिजर्व होगा। हमारी शारीरिक शक्ति कहाँ खर्च हो? मेंटल शक्ति। हम इतना टेंशन लेके चलते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, जब ओखली में सिर रखते हो ना, मूसल तो ऊपर पड़ेगा ही ना। मूसल अगर पड़ना ही है धरती में,
तो फिर कष्ट उठाना ही है तो समाज उत्थान आत्मकल्याण कर सकता, कष्ट वहाँ उठा। अगर टेंशन लेना ही है तो आत्मकल्याण के टेंशन ले, फिजूल में अपने ऊपर स्वार्थ के ऊपर टेंशन लेकर के क्या करो। इस तरह से एक साइता वृथा न गई, एक कण दान, एक अन्न का एक कण आप विचार करो। गुरु जी ने आत्मसात करवाया, वो एक दाना अन्न आपके मुख तक आने के लिए उसकी तपस्या को गुरु जी ने आत्मसात करवाया। कहाँ जमीन में उगता है बेचारा, और सर्दी गर्मी हजार चीज़ को सहन करते हुए वो अन्न फलता है, और उसके बाद भी अनेक जानवरों से बचते हुए वो फसल को काटा जाता है और जमीन में पछाड़ा जाता है। और उतना ही नहीं, पूरा धान को अगर देखो तो ऊपर से गांव में अगर देखेंगे उसको पछाड़ा झाड़ा जाता है, नहीं तो क्रेशर लगाकर इसको दबाया जाता है, उसको अपने मूल डाली से अलग किया जाता है। उसके बाद ज़मीन में राख बना करके घर में ले आते रखते हैं, और फिर उसको गाड़ी में लोड करके फिर मिल में ले जाते हैं, और मिल में उसको 2-4 बार घुमा करके परेशान अन्न बेचारा, उसको जन्मसिद्ध छिलका को अगर अलग किया जाता है उसको कष्ट होता है, और उतना होने के बाद इसकी लात खा रहा है किसी को, सब होते फिर बोरी में टाइट होकर के फिर आप स्टोर में बैठ जाता है, कितने समय तक उसे गर्मी होती है क्या। उतना ही नहीं, अब उसको उठा करके गर्म पानी में डाला जाता है, उमाला जाता है, इतना कष्ट सहन करके आपके थाली में आया है, और थाली में आपको सेवा के लिए भेजा था लेकिन नाली में चला गया। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा बेहोशी क्या हो सकता है। ये अन्न की आत्मकथा है, इसलिए तो अन्नम ब्रह्म करके कहा है। वो अन्न का कीमत जो समझे, वो कीमत समझने का थॉट्स जो है वो जीवन का सार है। इतना ज़्यादा बकवास करके अन्न के विषय में कहाँ क्या उगता है क्या उगता है, वो किताबी ज्ञान लेकर के कुछ, वो किताब के अंदर के जो अन्न के अंदर की भाषा समझ, अंदर के अंदर अन्न के आत्मकथा समझें, और वो समझ ही सबसे बड़ी कीमत है। उसके बराबर धरती में कुछ नहीं हो सकता। अन्न का कण, समय का क्षण, उस चीज़ को अवेयरनेस करा रहे हैं तारतम वाणी कि कईयों जन्म एक साइत वृथा न गई, धनी किए सनकुल, धनी को प्रसन्न किया। चले चित्त पर होए अधीन, अपने चित्त के अधीन नहीं, अपने मन के अधीन नहीं है, सामने गुरु के सामने राज्य महाराज के राज्य के हुक्म के तले होकर। सदगुरु महाराज को देखिए, महामती प्राणनाथ जी को देखिए, बीतक में ये पात्रों को जीवनी क्यों धनी ने करवाए आज हमारे लिए। छत्रसाल महाराज को देखिए, एक सुत भी प्राणनाथ जी को छोड़ कर आगे की बात नहीं की। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन को देखिए, ध्रुव प्रहलाद को देखिए, मीराबाई को देखिए, कितने शास्त्रों में भले ही 14 लोग के दृष्टांत के लिए है, लेकिन तारतम वाणी से देखिए। चले चित्त पर होए आदि, गुरु जी ने इसी जगह में कहा, तुम मनमुखी बनोगे गुरुमुखी बनोगे। परिना कबहू भूल, जो परमात्मा को सामने रख करके चलता है वो भूल में नहीं आता। ऐसे भी हुए प्राणनाथ जी बोल रहे, लेकिन कोई एग्जैक्टली उल्टा जीवन को समाप्त करने वाले, ना खाने में कुछ होश है, ना सोने में कुछ होश है। मनुष्य शरीर गंवार की भांति बोलते। अब ऐसे आत्माओं को तो क्या कहें, प्राणनाथ जितना प्रशंसा करते हैं। सो इता भी हुए चले धन धना धाम धनी कहे धन। सूत काटने के दृष्टांत में भी यही बात दर्शाई है
कि गांव से सब को देखते हुए सूत काटने के लिए जाते हैं, धागा काटने फैक्ट्री में, और वहाँ जाकर कैसे समय बर्बाद करते हैं। और कौन सवा शेर काटता है, कुछ शेर भर काटता है। ये दृष्टांत से भी यही याद दिलाए हैं कि खेल रूपी इस संसार रूपी सूत काटने का घर में आए हैं। अब यहाँ भजन रूपी सूत कौन कितना काटता है और दूसरों को कितना कटवाता है, सूत काटने का उसको सवा शेर हो जाता है। ऐसे शेर भर सवा शेर काटने वाले सदगुरु जमाने में हुए, साथ में भी धन धन हुई या के धन धन हुए रात दिन। ये रात दिन तो जमाने से पहले से ही था, हमारे आने से बहुत पहले से रात दिन था, और अभी भी ये बाद में रहेगा। रात दिन को अपने आप क्या कर रहा है, उसको तो ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उस रात दिन में मैं अपने आत्मा को उद्धार कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारा रात कैसे बीत रहा है, दिन कैसे बीत रहा है। कई छिपे रहे माहे दुश्मन। राणा जी बिल्कुल हमारे अंदर की बात, ये ऑपरेशन की बात कर रहा है। एक प्रेम संवाद हृदय में होता है, उस संवाद की बात कर रहे हैं। कई छिपे रहे माहे दुश्मन। छिपे रहे माहे दुश्मन मतलब इन गुणांग इंद्रियों प्रकृति ऑलरेडी दुश्मन है, इसके साथ दे करके अंदर छिप करके रहे, उसको तोड़ फोड़ करके बाहर निकलना ही नहीं चाहते। लोग अपने अवगुणों को पाल के रखते हैं, बहुत फ्लरिश करते हैं। तुमने मेरे गुस्सा को नहीं देखा है, दिखाओ मेरा गुस्सा, जैसे कि कुत्ता पाल कर रखा है। तुम्हें मेरे हिम्मत को नहीं देखा है, तुम्हें क्या क्या बात बोलते, इतना मतलब अहम रखते हैं कि उनको गुस्सा किसी ने देखा। वही चीज़ धनी दर्शा रहे हैं कि कई छिपे रहे माहे दुश्मन, उन दुश्मनों को पाल के रखे और मारे रहा, और स्वयं तो ठगे गए, दूसरों को भी धनी से वंचित करवाए। ऐसे लोग भी थे, हैं, रहेंगे। चाल उल्टी चल दिखा, वही जो सीधा बताए वो तो चलता नहीं, उल्टी चाल। अब ये तो माता पिता का ही धर्म से देखो, लड़का जैसा भी और लड़की जैसी भी अपने संतान है, हजार गलती किए तो भी जब माता पिता के अंदर रहने वाला परमात्मा इतना प्रेम दिखाता है, साक्षात धामधनी सदगुरु महाराज कितना प्रेम कर, उनको प्रेम का कीमत कोई करना है, लेकिन उनका वो प्रेम नहीं छोड़ेंगे, वो दया नहीं छोड़ेंगे। हमें इसी चीज़ को जानना है। अभी तक जो भूल हो गई, ऐसा लगता हो कि दया नहीं की, दया पूरी तरह की है, लेकिन गलती हमारी। इसलिए धनी ने कहा कि चाल उल्टी चलत दिखावे, उल्टी चाल दिखावे मतलब गुरु को ही बाधा पहुंचाने वाले। बोलते हैं समझा, जिस थाली में खाए उसको छेद कर दे, बोलते हैं ऐसे भी लोग हुए। तो बोलते हैं तो भी धनी न तजेती में, लेकिन परमात्मा के डिक्शनरी में, राज्य के डिक्शनरी में वो उनसे दूर नहीं। इससे ज़्यादा क्या दया है। दृष्टि उपली सजन हो रहा है, सजन बहुत भला आदमी दिखाई देता है, बहुत सज्जन दिखता है, लेकिन बोलते हैं बोला दिखावे मीठे बैन, बोली इतना मीठा है वो, ऐसा लगता है कि अभी ये परम धाम के रोशों में, झरखों में घूम रहा। ऐसा लगता है कि अभी अभी जमुना में स्नान करके आया है, इतनी मीठी बोली। और जन्म सारा धनी संग रहे, पूरा जन्म सदगुरु के साथ, धामधनी के साथ रहे, लेकिन कबू दिल न दिया सुख चैन, लेकिन गुरु को कभी शांति नहीं दिया। ऐसा भी कबू दिल न दिया सुख चैन, न सुंदर साथ को अंदर से चैन दिया, न गुरु को अंदर से। ऐसे भी लोग रहे। सुंदर से कब की बीतक है, किसकी बीतक है, अपनी बीतक। इन विदा कई रंगा साथ हमें धरती में, अलग प्रकार रंग यूं बीते कई बीतक। ये
त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, चलता रहता है। अब ये सब देख करके अपने को क्या पकड़ना चाहते हैं, आगे बोलते हैं, यूँ बीते कई बीतक सब पर मेहर महबूब की, ये नहीं भूलना है। ओहो, इतना होने पर भी मेरे पर मेहर हो ही रहा। हाँ, अब तो जागो। सब पर मेहर महबूब, सबके पर हुई। अब आगे कर्म का फल बताए, कर्म कौन से लिए, पर पावे करनी माफक। मेहर हरदम है, शास्त्रों के साथ ज्ञान दिए है, कॉमन सेंस दिया हुआ है। अब अपने पावे पर पावे करनी माफक। अब इतना होने के बाद अपना कर्म कैसे। अभी 2-4 दिन पहले कोई प्रश्न था मेरे कि ये विस्ता में नीचे ऊपर क्यों, अलग अलग विस्ता क्यों, पावे करनी माफक। उसका तो हमें एक ही टेबल में काम करते, उसका महीना का 10,000 है और मेरा 4,000 क्यों। एक ही टेबल में काम करते, तुम साइन करते हो, एक ही टेबल में है तो क्या है, वो साइन करता है, वो साइन का पेपर तू लेके जाता है, तो 1,000 तो वही करने साइन। एक ही टेबल में काम करने थोड़ी होता है। तू फाइल लेके चलने वाला, तो 4,000 ठीक ही। एक ही फर्श में, एक ही छत के नीचे, एक ही पंखा के हवा खाते, उसका 10,000 बोले थोड़ी होता है। जो इस पंखा के नीचे पे सबका बराबर तनख्वाह होना चाहिए, होता है। करनी माफक, इसीलिए संतोष करिए, ऊपर चढ़ाव जो है ना, स्वीकार का धर्म रखिए, एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं। मैंने अपने कर्म के अनुसार, मेहनत के अनुसार, हाँ मेरा। इंटरव्यू में तुम अपना स्कूल का नाम भी अच्छी तरह देख नहीं पाते हो, लिख पाते हो इंटरव्यू में, और सर्टिफिकेट में तो MA लिखा है। ये तो जीवन भर, इसलिए क्लास 8 पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो। हाँ, हमारे में पहला था, एक क्लास 4 पढ़े हुए एक अंकल थे, और हमारे भैया लोग मैट्रिक पढ़ के आके जो बोले थे, इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाना मुश्किल हुआ था, वो फटाफट लिखता था, क्लास 4 पढ़ा हुआ था। वो भी 20 साल पहले की बात। और फटाफट एप्लीकेशन लिखना हो कहीं, उसमें गांव से कहीं भेजना हो तो उनके पास जाते, और इधर में 10 क्लास पास बैठा हुआ, पेपर बैठा। समय का कीमत नहीं। ऐसे भक्ति सिलेबस में भी परमात्मा की मेहर को दर्शन करते हुए, दुखा माया धनी पे मांग के हम आए, जिमे इना सो छल स्वरूप अपनो दिखावे। मांगाई ऐसा है, छल रूप ऐसा है, ये दिखाएगा अपनी कला, तो भी भूले नहीं सुहागिन। बस हमारा लक्षण ये सब देख करके सुहागिन नहीं भूलता। नाटक में अलग अलग रोल है, लेकिन हम उस समय में अपने आप को नहीं भूलते। एक बार पुणे में बहुत बड़ा नाटक था, उस समय में सिनेमा हॉल बहुत कम, उस समय में थिएटर में नाटक, लिविंग नाटक एकदम लाइव, बहुत खर्चा करके बनाते थे उस समय। अब सब और अन्य साधन तो था ना, टीवी मोबाइल वगैरह तो था नहीं। ऐसे रामलीला, कृष्ण लीला लाइव होता था, लोग कितने सुंदर आनंद लेते थे, मेहनत करने वाले भी थे उस समय। पूरा रामायण कंठस्थ होता था, स्वतः गीता कृष्ण कंठस्थ होता था। रोल करने के लिए करना पड़ेगा ना, उसमें इन्वॉल्व होते थे लोग। तो एक सीन ऐसा था रामलीला में कि भगवान राम के गोद में लक्ष्मण, और संजीवनी जो मेडिसिन है हनुमान जी लेने जाए। अब हनुमान जी मतलब लेने गए हैं संजीवनी, और आने वाले हैं, और भगवान राम के गोद में लक्ष्मण सोए। ये सी अब विचार करिए, अब लक्ष्मण मरने वाला है, राम अलस तलस है, गोद में गिरा हुआ है, उठ के जाना भी नहीं बनता है। हनुमान हनुमान संजीवनी लेके कब आए, सीन ऐसा है। और हनुमान आना है आकाशीय मार्ग से,
स्टेज के ऊपर से आना है, नाटक ऐसा। और अब बेचारा हनुमान जो जो लक्ष्मण जो सोया है, कहाँ गया हनुमान, अभी तक नहीं आता है करके बोलते हैं। और ऑडियंस तो नहीं दिखता है ना सारी, ऑडियंस तो नहीं देखते हैं। राम अंदर बोल रहा है, राम का रोल वाला, चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ, लक्ष्मण, फिर चुपचाप बैठ, लक्ष्मण, हनुमान। बेचारा कितने देर मृतक का एक्टिंग करे, ये समय बहुत चल गया है, डायरेक्टर उधर लिख देते तो पब्लिक भी कितना लंबा सीन हो रहा है कि सीन को बोरिंग हो रहा है। हनुमान क्यों नहीं आता है? अब हनुमान आया तो ऊपर, लेकिन रस्सी खींचने वाला खींचता नहीं है। रस्सी को सेंटर में ले आना पड़ेगा, रस्सी खींचता ही नहीं है। हनुमान टेंशन में कि ये क्या कर रहा है, रस्सी खींच, वो बेचारा लेके बैठा हुआ। और रस्सी वाला का क्या हुआ, गांठ पड़ गया, रस्सी गांठ पड़ गया, खुलता नहीं है। वो गया बेचारा छुरी ढूंढने को, छुरी मिलता नहीं काटने के लिए, कनेक्टेड ऐसा होते गए। और जैसे तैसे बेचारा लाया छुरी और काटा, और काटा तो ऐसा काटा, हनुमान जी धड़ाम से गिर गए नीचे और घुटन में चोट लगी, ऊपर से गिरे बेचारा। राम जी को, लक्ष्मण जी को, रोल खेलने वालों को पता है कि हनुमान उतरा नहीं है, गिरा है, आकाशीय मार्ग से उतरा नहीं है, गिरा है, पता है। लेकिन अब गिरा हुआ तो क्या करे, और हनुमान जी गिर गए तो बोलने को शोभा नहीं। अरे हनुमान जी आ गए करके राम जी ने बोला, हनुमान ने अपना रोल भूल गया, घुटन के दर्द में सब बात छोड़ो, रस्सी काटा किसने करके वो चिल्लाने लगा। डायरेक्टर बोले नाटक सारा बर्बाद हो गया। कितना समझा, आ गए, क्या गए, घुटन देख बोलता है। हनुमान का रोल है, सारा भूल गया हनुमान का रोल, अपना असली सब। जब संसार में दुख होता है ना, तो सुहागिन को याद आता है, ये परम हमें मांगा हुआ है, ये दुख अच्छा है। अगर लक्ष्य मिला हुआ है, लक्ष्य तय संबंधी पक्का है, तारतम द्वारा जो परम धाम की बातें जब होती है, सुहागिन जग जाती है, ये दुख तो जागने का कारण हो जाता है। लेकिन सही ट्रैक मिला था, नहीं तो फिर जीवन भर कंप्लेन करते रहो। लाइफ इज फुल ऑफ कंप्लेन, यही रहे, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं, वैसा। इसलिए तारतम ने ऐसा परमानेंट सोल्यूशन दे दिया, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। सो छला स्वरूप अपन देखा वहीं, तो भी भूले नहीं सुहागिन, और भी देखो विचार के, तो हुक्म सब कछु होए। एक तो ये चैप्टर से दुख हमने मांगा, दूसरा परमात्मा के हुक्म से मंगवाया है, इसलिए हुक्म सर्वोपरि है। ये भी एक लॉकडाउन के समय में बहुत बड़ा फार्मूला। लोग फोन करते, महाराज लॉकडाउन ऐसा वैसा वैसा, सरसाय खोल लिए, लॉकडाउन पड़ी, हुक्म का, हुक्म ने। इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्यूशन है द पावर ऑफ टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉरबियरेंस, वो सहन शक्ति का क्षमता बढ़ना, और उपाय कोई नहीं। प्राणी जी ने कहा सुख दुख ले अपने, कोई नहीं किसी के संग, किसके पास जा करके अपना दुख को रखोगे, सब वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, और सुनने वाला हजार होगा, लेकिन सॉल्यूशन तो कहीं नहीं मिलने वाला। हुक्मे सब कुछ होए, बिना हुक्म जरा नहीं, हार जित दिखावे दोए, बनाया ही ऐसा हुक्म दिखा। महामत कह लिया माग के धनी दिखाया छल, जो सन मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल। महामती कह लिया माग के, ये धनी दिखाया छल, जो सनमुख होसी रहेसी धनी धाम सो। देखिए यहाँ बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। हम बोलते हैं कि सो कहसी छल को बल, अरे छल तो हमें पता है, छल तो हमें पता है, माया हमको पता है, दुख हमको पता है। प्राण जी बोलते हैं दुख तुमको पता है, हम वो महाराज दुख के लिए तो क्या दुख जलाते हैं,
अरे इधर में ये है, उधर में दुख में रह करके दुख जानता है कोई? तूने दुख नहीं देखा है। उस दीवार को देखने के लिए इस दीवार में जाना है। माया में डूब करके माया के शक्ति समझा सकोगे? माया में रह करके ब्रह्म में जाते समय जो कष्ट होता है, ब्रह्म धाम पहुंच के देखा तो दुख बताएगा। तू दुख में रह करके दुख नहीं बता रहा है, तू भोग रहा है, तू देखता नहीं। माया कितनी शक्तिशाली है वो तो माया से निकलने वाला बता सकता है। जो माया में डूब करके चला गया वो क्या दिखाया? क्रोधी व्यक्ति क्या क्रोध के पावर बताया? जो क्रोध को वश में करके जो आगे निकलता है उसको पता है कि क्रोध कितना पावरफुल है। जो लोभी व्यक्ति लोभ में आकर के अपने जीवन बिगाड़, वो क्या लोभ के विषय में बताएगा? जो लोभ से उसको बोलते हैं जो सन्मुख रहस्य धनी धामसों, इन संपूर्ण मायाओं की चपेट से निकल करके जो धनी के पास में जाकर के देखेगा, सो कहेसी छल को बल, वो माया के विषय में बता पाता है। माया में रह करके माया के विषय नहीं बता सकता। ऐसा प्राणनाथ जी का स्टेटमेंट है, उनका अनुभव ऐसा बता रहा है। अब इसमें हम चिंतन करके कितना अपने में, अपने जीवन में कितना सदुपयोग बना सकते हैं, वो हमारे पात्रता के ऊपर, अपने चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री मावती कहे लिया मांग के, ये धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल, सो कहसी छल को बल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। रेणुका दी